और ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पालमपुर के एक दिवसीय दौरे पर है सीएम सुक्खू। सुबह 9:30 बजे पालमपुर पहुंचेंगे सीएम। गुजरेहड़ा में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात करेंगे। फिर 11:30 बजे पालमपुर रवाना होंगे सीएम। लिंक रोड की यहां आधारशिला रखेंगे। करीब 4 बजे कांगड़ा आएंगे मुख्यमंत्री और पालमपुर में शाम को राज्य स्तरीय होली उत्सव में भी हिस्सा लेंगे। पालमपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में वो रात में आराम करेंगे। फिर कल सुबह 9:30 बजे शिमला वापस लौट जाएंगे। तो आज का दिन उनका काफी व्यस्त शेड्यूल है, काफी अहम रहने वाला है। पालमपुर के एक दिवसीय दौरे पर है सीएम सुक्खू और लगातार एक्शन मोड में यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। सबसे अहम ये कि सीएम यहाँ गुजरेहड़ा में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे पालमपुर रवाना होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, सीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, काफी बिजी शेड्यूल उनका रहने वाला है। आपसे तमाम तर डिटेल्स चाहेंगे आज। देखिए हिना, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि कांगड़ा में मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांगड़ा की जनता को जो है हमेशा से मुख्यमंत्री से कुछ ना कुछ आस जो है वो रहती है। और वैसे भी अभी मुख्यमंत्री का ये जो कांगड़ा का दौरा है ये एक दिवसीय ही दौरा है, कोई ज्यादा दिन यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। लेकिन एक दिन के इस दौरे में ही मुख्यमंत्री जो है वो बहुत सारी विकासात्मक परियोजनाओं का जो है वो शिलान्यास भी करेंगे और हो सकता है कि उद्घाटन भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो दौरा वो जो सुनिश्चित है वो ये है कि अभी 8:30 बजे जो है उनका राजधानी शिमला से कांगड़ा के लिए जो है वो निकलना था और 9 बजे के करीब जो है उनको पालमपुर का जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर उनका विशेष चॉपर जो है वो लैंड करने वाला है। और उसके बाद जो है आधा घंटा करीब वो इसी कृषि विश्वविद्यालय में ही ना रुकेंगे और फिर तुरंत बाद सड़क मार्ग के रास्ते से जो है वो पालमपुर के ही गुजरेहड़ा में जाएंगे। और गुजरेहड़ा में जो है एक आश्रम बताया जाता है आर्ट ऑफ लिविंग का, जहां पर श्री श्री रविशंकर जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, पहले से ही पहुंचे हुए हैं और उनके साथ ही मुख्यमंत्री की बैठक जो है वो तय की गई है। हिना, यहां पर ये जो बैठक होनी है ये सिर्फ मुख्यमंत्री और श्री श्री रविशंकर के बीच में ही होनी है। तो कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग पर प्रदेश की सरकार जो है वो काम कर सके। हालांकि उनके साथ इस वक्त जो है वो और भी गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे, जिस तरह से पालमपुर के विधायक और सरकार में मौजूदा मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और इसके अलावा जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल और जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर खुशहाल शर्मा, वो भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। लेकिन बैठक जो है वो सिर्फ श्री श्री रविशंकर और मुख्यमंत्री के बीच में ही होने वाली है। ना उसके बाद जो है वो करीब 11:15 बजे तक जो है अपना वक्त यहीं पर गुजारेंगे मुख्यमंत्री और तुरंत सड़क मार्ग के रास्ते से ही फिर पालमपुर वापस जाएंगे। पालमपुर के कंदवाड़ी में जाएंगे और कंदवाड़ी में बताया जा रहा है कि वहां पर एक संपर्क मार्ग है जिसका नाम जो है जो संपर्क मार्ग जो है वो है कुलानी है, चांदपुर है, भरमात है और सिम्बड़ू। ये एक जगह है, एक गांव है, इनके लिए संपर्क मार्ग जो है बनाने की मांग लंबे अरसे से थी। तो इसी का आज उस आधारशिला इसकी रखने वाले हैं मुख्यमंत्री और करीब 4 बजे तक मुख्यमंत्री जो है वो यहीं पर रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं। और छोटी सी जनसभा भी यहां पर हो सकती है जो कि 3:30 बजे तक, 3:45 बजे तक चलेगी। और उसके बाद फिर 4 बजे जो है वो सीधे पालमपुर से कांगड़ा, जो कांगड़ा सदर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो है वो दौरा करेंगे। और ये अल्पकाल दौरा है, बहुत छोटा सा दौरा है और करीब 1.5 से 2 घंटे का। 6 बजे तक जो है वो कांगड़ा सदर में रहेंगे। अब कांगड़ा सदर में कहां रहना है, क्या है, उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई है। और 6 बजे फिर से जो है वो पालमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और पालमपुर में क्योंकि राज्य स्तरीय होली उत्सव चल रहा है ही ना, और ये 5 मार्च को शुरू हुआ था और आज 4 दिवसीय राज्य स्तरीय होली उत्सव था और आज इसका विधिवत समापन होना है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत करेंगे। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं तो उसमें शिरकत करने वाले, और रात्रि विश्राम भी जो है पालमपुर के ही रेस्ट हाउस में जो है वो होने वाला है मुख्यमंत्री का। तो ये पूरे दिन का ये उनका शेड्यूल जो है वो तय किया गया है। हिना, बिल्कुल विचित्र, आपने बहुत ही डिटेल में सीएम का पूरा शेड्यूल जो है वो यहाँ हमारे दर्शकों के सामने रखा है और पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को देते भी रहेंगे। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि होली भी है और हिमाचल में होली का पर्व जो है बहुत ही खास मनाया जाता है और कांगड़ा, ये दोनों चीजें कितनी मायने रखती हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। विचित्र,
निश्चित तौर पर देखिए, होली का पर्व ना केवल हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, बल्कि पूरे देश भर में और इनफैक्ट दुनिया भर में भी आप आजकल इसके मनाने का प्रचलन जो वो शुरू हो गया है। कांगड़ा बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे, जाहिर सी बात है कि उनको रंग लगाए बगैर तो लोग रहने वाले नहीं है। उनके विधायक उनको रंग लगा सकते हैं क्योंकि खुशियों का त्योहार है और बुरा ना मानो होली है, ऐसा भी कहे कि, और तो ऐसे में छोटा बड़ा जात पात कोई धर्म समुदाय इस तरह से कुछ नहीं चलता है। होली में सिर्फ रंगों का खेल होता है, स्नेह प्यार भावना का खेल होता है और निश्चित तौर पर यहां पर वो भी एक झलक हम लोग देखेंगे। और निश्चित अगर यहां पर होली खेली जाती है, मुख्यमंत्री को भी गुलाल लगाया जाता है, तो वो भी हम अपने दर्शकों को निश्चित तौर पर जो है वो दिखाने वाले हैं। और सियासी होली तो खैर यहां पर खेली ही जाती है, उसके बारे में तो हम लोग गाहे बगाए कहते रहते हैं। तो आज उसको हम लोग किसी और सियासत के साथ न जोड़ते हुए सिर्फ जो है यहां पर अगर हम देखेंगे तो सियासी राजनेता किस तरह से होली खेलते हैं वो आज निश्चित तौर पर जो देखने को मिलेगा। और जब अगर हमें ऐसा कहीं भी कुछ देखने को मिलेगा नहीं ना, हम जरूर अपने दर्शकों को वो तस्वीर सबसे पहले दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे ही ना। बिल्कुल विचित्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, थोड़ी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज का एजेंडा हमारे प्रोग्राम का नाम है और सुबह सुबह हम ये इसीलिए अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं कि कम से कम दर्शकों के सामने जिस न्यूज़ पर हम बात कर रहे हैं उसको समझ सकें। सीएम का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन का ये दौरा है, लगातार वो अहम कामों में बिजी नजर आएंगे और उसके बाद कल सुबह 9:30 बजे वो शिमला वापस लौटेंगे। लेकिन इतने कम वक्त में ही कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो जो कांगड़ा के लोग हैं, आसपास के जो तमाम लोग हैं, उनसे जुड़ने की जो उनकी कवायद हम लगातार देख रहे हैं जब से उन्होंने पद संभाला है, यहां पर भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है हिना, इसलिए क्योंकि कांगड़ा जो है सियासी राजधानी जो है वो मानी जाती है। हमने जब से सरकार बनी है या सत्ता संभाली है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं कि कांगड़ा के लोग भी ये बात मान रहे हैं कि कांगड़ा को हमेशा से सरकार में जो है वो तवज्जो तरजीह दी जाती रही है। यानी यहां से 4-4, 5-5 मंत्रियों का कोटा रहता है, 4 से 5 मंत्री यहां से बनाए जाते हैं। पूर्व की सरकार में अगर हम लोग देखें तो यहां से 4 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष कांगड़ा से ही बनाए गए थे। कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में जिस तरह से जो है यहां से इस महज एक मंत्री यहां से बनाया गया है, तो जनता भी कहीं ना कहीं जो है इससे अंदर खाते जो है वो नाराज चल रही है। दूसरा जो है वो खुद विधायक, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक यहां से जीतकर जो है वो सत्ता में पहुंचे, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मायूस हैं कि उनको कोई ना कोई ओहदा दिया जाना था, उनको कोई पद दिया जाना था, वो नहीं हो पा रहा है। तो हर क्षेत्र की जो जनता है वो कहीं ना कहीं मायूस है। ऊपर से जो है खुद मुख्यमंत्री जो है कुछ लंबा वक्त यहां पर नहीं गुजार रहे हैं। शीतकालीन प्रवास शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद हुआ करता था, उसमें भी 10-15 दिन पूरा महीना यहां पर गुजारा करते थे, तो वो भी इस बार जो है वो देखने को नहीं मिला। तो व्यवस्था परिवर्तन के तहत बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, आप बहुत अच्छी तरह से मेरी इस बात को समझे हैं और यहां पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे